नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अनूप सिंह आज प्रोनाउंस सोलर के चैनल में आपके लिए लेकर आया हूँ सोलर मैनेजमेंट यूनिट या सोलर चार्ज कंट्रोल मैनेजमेंट यूनिट, जिसकी कि अमूमन सभी घरों में ज़रूरत होती ही है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अपने घर में आपके यहाँ इन्वर्टर है और आजकल सोलर का ज़माना चल रहा है। सोलर हर कोई अब चाहता है कि सोलर लगवाना, जिसके पास भी अपना घर है, अपनी रूफ़ है, अपनी छत है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो सोलर लगवाना चाहता है। सोलर लगवाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको इसके आगे वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं, अभी करते हैं अनबॉक्सिंग सोलर मैनेजमेंट यूनिट की। तो ये मेरे सामने बॉक्स है, सोलर मैनेजमेंट यूनिट, ब्रांड न्यू बॉक्स। ये कंपनी है सोलोसेल, सोलोसेल ब्रांड का यूनिट है। तो आपके सामने इसको मैंने अनबॉक्स किया। बहुत ही छोटा-सा, सुंदर-सा और हैंडी यूनिट है। बॉक्स को मैंने कर दिया साइड। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे हाथ में चार्ज कंट्रोलर आ गया है और चार्ज सोलर मैनेजमेंट यूनिट है। अभी पॉलीथीन में पैक है, मैं इस पॉलीथीन को भी बाहर निकाल रहा हूँ। ये अपने कवरिंग और पैकेज से बाहर निकल गया है। अब आप इसको देख सकते हैं, ये सोलोसेल ब्रांड का सोलर एसएमयू मैनेजमेंट यूनिट है और ये 40 एम्पीयर की रेटिंग में आता है। बहुत ही हैंडी, सुंदर सा, और इसमें 2 होल दिए हुए हैं जिसके ज़रिए आप इसको वॉल माउंट कर सकते हैं। तो वॉल माउंट की कैटेगरी में 40 एम्पीयर का पीडब्ल्यूएम सोलर मैनेजमेंट यूनिट आपके लिए लेकर आए हैं प्रोनाउंस सोलर। और अभी तक आपने देखा होगा मार्केट में एमपीपीटी सोलर मैनेजमेंट यूनिट आते हैं जो कि बहुत महँगे होते हैं, करीब 4000, 5000, 8000 रुपए के रेंज में अवेलेबल हैं 2023 में। अभी दिसंबर का महीना है, कुछ दिनों बाद 24 आ जाएगा, प्राइसेस और इसके बढ़ जाएँगे। तो ये एक अच्छे प्राइस में, बहुत ही अच्छे प्राइस में आया हुआ है। अब इसको देखते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन शीट और इसमें क्या-क्या है। तो सोलर मैनेजमेंट यूनिट, जैसा कि आप जानते हैं, सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है। तो 40 एम्पीयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर इनबिल्ट है। सोलर पीवी प्लस, पीवी माइनस की वायर यहाँ से अंदर जाती है और साथ में यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है बैटरी को कनेक्ट करने का। तो यहाँ पे बैटरी के प्लस एंड माइनस कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे सोलर पैनल को प्लस एंड माइनस में कनेक्ट करते हैं। साथ में ही दिया हुआ है आपके इन्वर्टर को का एसी इनपुट देने के लिए, यानी आपका जो इन्वर्टर का प्लग लगा है वॉल में, वहाँ से आप उसको निकालें और यहाँ पे लगाएँ और इसके प्लग को उस इन्वर्टर की जगह पे लगा दें। तो ये क्या करता है, आज की डेट में आपको सोलर लगवाना है, आपके यहाँ पे इन्वर्टर पड़ा हुआ है, आपके यहाँ इन्वर्टर लगा है 1 किलोवाट, 2 किलोवाट का या आधे किलोवाट का या 1000 वाट का या 700-800 वाट का, जितना का भी लगा हुआ हो, छोटा 1-2 किलोवाट से कम का। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो इन्वर्टर तो आपका अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है और बैटरी भी अच्छी काम कर रही है, तो आपको सोलर लगवाने के लिए आपको इन्वर्टर बैटरी को चेंज करना पड़ता है। तो इन्वर्टर बैटरी अगर आप 1 किलोवाट की बात करते हैं, तो 1 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर अमूमन एमपीपीटी रेंज में 10 से 12,000 रुपए की रेंज में आता है। कई कंपनीज़ के इन्वर्टर 12 से 15,000 की रेंज में आते हैं और पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर जो हैं, वो भी करीब-करीब 7 से 8,000 रुपए की रेंज में आते हैं, अच्छी कंपनीज़ के। लोकल कंपनीज़ में जाएँगे तो हो सकता है कि आपको 6 से 7,000 रुपए में मिल जाएँ। अब मैं बात करता हूँ, अग उसके साथ में आपको सोलर बैटरीज़ को भी परचेज़ करना पड़ता है। तो आपके साथ में 10 से 12,000 रुपए का इन्वर्टर हुआ और किसी इन्वर्टर में 1 बैटरी लगी, किसी इन्वर्टर में 2 बैटरी लगी है, तो वहाँ पे आपको 12 वोल्ट 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, वो बदलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? वो ये हेल्प करता है आपका सोलर मैनेजमेंट यूनिट। तो सोलर मैनेजमेंट यूनिट का काम क्या है? आपके एक्जिस्टिंग इन्वर्टर को, जो कि अच्छा बैकअप दे रहा है, कई सालों से चल रहा है, खराब नहीं हो रहा है और आपको उसको बदलवाने में अच्छा नहीं लगता कि उसको बदलवाना नहीं चाहते हैं। तो ये उसका एक जुगाड़ है, तरीका है कि आपके इन्वर्टर को, एक्जिस्टिंग नॉर्मल बैटरी इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करने का। बेसिकली फ़र्क क्या होता है सोलर इन्वर्टर में और नॉर्मल इन्वर्टर में? नॉर्मल इन्वर्टर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से लेता है, बैटरी को चार्ज करता है, बैकअप में आपको पावर देता है। सोलर इन्वर्टर में क्या होता है, सेम फंक्शन होता है बट वो सोलर से पावर लेता है। तो फ़र्क क्या आता है सोलर चार्ज कंट्रोलर का? सोलर इन्वर्टर में आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा करके एडिशनल एक कार्ड उसके अंदर लगाते हैं और इतना हाई प्राइस कर देते हैं, इतना महँगा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको महँगा सोलर इन्वर्टर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ पे जो एक्जिस्टिंग इन्वर्टर लगा हुआ है उसको आप सोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये यूनिट, ये डिवाइस आपके नॉर्मल इन्वर्टर को ऑटोमेटिक सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करता है। यानी पीवी पे यहाँ पे जिस वक़्त पीवी पे आपके सोलर पैनल पे
सूरज की किरण पड़ेगी, सनराइज पड़ेंगी, सोलर एक्टिवेट हो जाएगा, यूनिट एक्टिवेट होती है और ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देती है, जो कि इन्वर्टर का इनपुट है और इन्वर्टर को स्टार्ट कर देती है। यानी आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, सोलर पैनल से आने वाला करंट आपकी बैटरी में जाता है और बैटरी को इन्वर्टर वर्क करता है और इन्वर्टर जो है ये आपकी बैटरी को चार्ज भी करता है और इन्वर्टर से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। शाम होती है, जैसे ही सूरज की रोशनी कम हो जाती है, बंद हो जाती है, सूरज डूब जाता है, तो इवनिंग में जब सूरज का प्रकाश या रोशनी नहीं होती है, उस केस में ये वापस से कनेक्ट करता है ग्रिड के साथ में, तो आपका इन्वर्टर ग्रिड से कनेक्ट हो जाता है। उस केस में आपका इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है और आपके यहाँ का जो लोड चल रहा है ग्रिड से चल रहा है। इन केस अगर पावर नहीं है आपके पास, तो वो इन्वर्टर फिर आपको एज ए नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी बैकअप देता है। तो आपका दिन का जो लोड है, बैटरी चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है, वो यहाँ से सॉल्व हो जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें? बैटरी चार्जिंग में जैसे कि दिन में पावर शेडिंग हो जाती है, पावर कट हो जाता है, बैटरी चार्जिंग में बिजली से चार्ज कर रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। तो ये आपकी मदद करता है आपके इन्वर्टर को सोलर आपके नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करने में, उसके साथ ही ये आपका बिजली का बिल भी कम करने में मदद करता है। इसके ज़रिए भी आप कुछ हद तक बिजली का बिल बचाया जा सकता है, क्योंकि जो बैटरी को चार्ज करने में लगने वाला करंट है, वो ग्रिड से ना लेकर के दिन में सूरज की रोशनी से भी चार्ज करता है और आपके इन्वर्टर को उसकी उसी चार्ज से रन करता है। इसके अंदर ये 40 एम्पीयर की रेटिंग है। इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी के दोनों इन्वर्टर लग सकते हैं। 12 वोल्ट, 24 वोल्ट। 12 वोल्ट पे इस पे 800 वाट तक के पैनल लगते हैं और 24 वोल्ट पे इस पे आप 1500 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। इसका वीओसी रेंज है 25 वोल्ट है 12 वोल्ट की बैटरी पे, यानी कि अगर आपकी बैटरी इन्वर्टर 12 वोल्ट की सीरीज के हैं तो 200 वाट के आप 4 पैनल इस पे लगाइए, आपका 800 वाट तक के लोड को चलता है। 40 एम्पीयर की रेटिंग है। 200 वाट का एक नॉर्मल मोनो पैनल आते हैं या पॉली पैनल आते हैं 170 वाट के, उनका जो एम्पीयर होता है 8 से 10 होता है, तो 4 पैनल में 40 एम्पीयर तक जाता है, तो 40 एम्पीयर तक की इसकी रेटिंग है। इसके साथ ही अगर आपको लगाने हैं डबल बैटरी में तो ये 40 एम्पीयर है, तो सेम वैसे ही 4 एम्पीयर हो गया और इसकी वीओसी उस वक्त हो जाती है 51 वोल्ट। तो 51 वोल्ट का मतलब क्या होता है कि आप 335 वाट के भी पैनल लगा सकते हैं, 450 वाट के पैनल लगा सकते हैं, 500 वाट के पैनल इस पे लगा सकते हैं सिंगल मॉड्यूल। तो ऐसा करते हुए आप इसके ऊपर आराम से 500 वाट के 3 पैनल लगा सकते हैं या 450 वाट के 4 पैनल लगा सकते हैं, 335 वाट के 5 पैनल लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो और इसके अंदर कूलिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी दिया हुआ है। यहाँ फैन है जो कि जरा सा भी हीट होने पे गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कि जून में, मई में बहुत गर्मी होती है कई, और इन्वर्टर बैटरी जहाँ रखी है, सोलर पैनल जहाँ रखा है, तो यूजुअली आप इसको बाहर की तरफ ही लगाएंगे। तो इसको हीट से बचाने के लिए यहाँ पे फैन भी लगा हुआ है जो कि ऑटोमेटिक है। जैसे ही इसके अंदर का हीट सिंक गर्म होता है, आपकी बैटरी पे लोड जाता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यानी कूलिंग मैनेजमेंट है, यानी कि आपके पास जो अभी पुराने चार्ज कंट्रोलर आपने देखे हैं या सोलर मैनेजमेंट यूनिट देखे हैं फैन के, वो खराब हो जाते हैं कई बार, तो यहाँ पे ये खराब होने का मकसद नहीं है। और इसकी खास बात, स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा था, इसको आप मैनुअल मोड में और ऑटोमेटिक मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैनुअल मोड के लिए यहाँ बटन दिया हुआ है, इस बटन को आप मैनुअल में प्रेस करेंगे तो मैनुअल हो जाता है। दैट मीन्स कि आपकी बैटरी को तो चार्ज करेगा बट इन्वर्टर को कट ऑफ नहीं करेगा, यानी ग्रिड से नहीं करेगा। जैसे कि आपको लगता है कि बिजली की कमी है, लाइट नहीं आ रही है, या लाइट है बट कम आ रही है, और आपको लगता है कि लाइट हमारे प्रॉपर आ रही है और मुझे बैटरी रात को चाहिए, रात को लाइट ज़्यादा आती है, दिन में लाइट रहती है, तो दिन में मैं काम चला लेता हूँ, बट मेरी जो बैटरी है वो सोलर से ही चार्ज हो और इन्वर्टर को कट ऑफ ना करे। तो उस केस में इसको मैनुअल करेंगे तो मैनुअल हो जाता है, यानी कि इन्वर्टर को कट ऑफ नहीं करता है, इन्वर्टर ग्रिड पे रहता है और आपकी बैटरी को ये चार्ज करता रहता है। दूसरा, इसको ऑटो करते हैं तो ऑटो करते ही आपका सोलर इन्वर्टर, जो आपका जो नॉर्मल इन्वर्टर है वो सोलर इन्वर्टर में 100% कन्वर्ट हो जाता है इसके ज़रिए। इसके साथ में ही यहाँ पे एलसीडी दी हुई है। नॉर्मली आप जब सोलर चार्ज कंट्रोलर को लगाते हैं किसी भी, तो वहाँ पे एलईडी ब्लिंक होती हैं, उस एलईडी से आपको पता चलता है कि बैटरी चार्ज हो रही है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि बैटरी कितने परसेंट चार्ज हुई है और कितना एम्पीयर जा रहा है, कितना एम्पीयर आ रहा है, और बैटरी के अंदर कितना चार्ज होल्ड है या इन्वर्टर आपका कितना कंज्यूम करके बैटरी को खत्म कर रहा है। तो यहाँ पे एलसीडी लगी हुई है, इस एलसीडी पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है। इस इन्फॉर्मेशन से आप ये देख सकते हैं कि आपका इन्वर्टर बैटरी को कितनी कंज्यूम कर रहा है और ये सोलर से बैटरी को कितनी चार्ज हो रहा है, कितने एम्पीयर से चार्ज कर रहा है और कितना परसेंट चार्ज है या डिस्चार्ज है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो दोस्तों, ये था सोलोसेल सोलर मैनेजमेंट यूनिट, एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए आप आराम से अपने सोलर
अपने नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको नया इन्वर्टर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सोलर इन्वर्टर बहुत महँगे आते हैं आज की डेट में। तो आप अपने नॉर्मल एक्जिस्टिंग इन्वर्टर को आप नहीं चाहते हैं कि बदलना, आपके यहाँ पे ल्यूमिनस, माइक्रोटेक या स्पार्टन के नॉर्मल इन्वर्टर लगे होंगे घर में और उसको आप बदलना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उसको सोलर पैनल भी लग जाएँ, तो ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी को सोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कृपया करके कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आपके लिए प्रोनाउंस सोलर अच्छे से अच्छे वीडियो और सोलर के लिए इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को लेके आता रहेगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं और सोलर लगा सकते हैं और सोलर के क्षेत्र में होने वाले जो भी एडवांस चीज़ें हैं, जो भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो भी पुराने प्रोडक्ट हैं, उन सब की जानकारी मैं आपको ये लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब। 25 जनवरी आ गई है, आज 25 जनवरी है, क्रिसमस का दिन है, तो आप सभी को हैप्पी क्रिसमस और नया साल आने वाला है, तो नए साल के एडवांस में आप सभी को बधाइयाँ। धन्यवाद।